जय हिंद दोस्तों। टाइमलाइन एजुकेशन में आपका डिजिटल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, लिंग के आधार पर पादप के क्या क्या प्रकार रहते हैं, कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है। अपन लिंग के आधार पर जो पादप होते हैं, जिसके आधार पर लिंग के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलैंगिक, दूसरा होता है द्विलिंगिक। तो सबसे पहले देखो, एक लिंगिक से कहते हैं वे पादप जिनके पुष्प में केवल एक ही जनन अंग पाया जाता है, उसे एक लिंगिक पादप कहते हैं। इन पादप में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से एक पाया जाता है, जैसे पपीता, तरबूज आदि। मतलब इन दोनों स्त्री केसर और पुंकेसरों में से एक दोनों पाया जाता है, पपीता या तरबूज। दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पादप वह पादप जिनके पुष्पों में स्त्री केसर या इसको ऐसे बोल लिखो, पुंकेसर या वह स्त्री केसर व पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं। दोनों जनन अंग दोनों ही जनन अंग पाया जाता है, उसे द्विलिंगी पादप कहते हैं। मतलब वह पादप जिनमें पुंकेसर और दोनों स्त्री केसर पाए जाते हैं, उनमें कौन से कहलाते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। इसके बाद में देखो, अगला स्टार देखो, इसमें इन दोनों पादपों में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों संरचना पाई जाती है। दोनों ही संरचना पाई जाती है। इसके फॉर एग्जांपल देखो, मटर सरसों और गुड़हल ETC। ये देखो, ये लिंग के आधार पर पादप कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? अलिंगी पादप और द्विलिंगी पादप। अलिंगी पादप से कहते हैं वह पादप जिनके पुष्पों में केवल एक ही जनन अंग पाया जाता है, उसे एक लिंगी कहते हैं। इन पादपों में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से क्या पाए जाते हैं? एक पाया जाता है। दोनों में से कोई एक पाया जाता है, जैसे पपीता व तरबूज इसके फॉर एग्जाम्पल है। दूसरा है द्विलिंगी पादप। क्या होते हैं? वे पादप जिनके पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी पादप कहते हैं। इन पादपों में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों की संरचना पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मटर, सरसों और गुड़हल होते हैं। इसके बाद में देखो क्या क्या इन दोनों में डिफरेंट रहता है, कैसे कैसे क्या रहता है। इसमें आप पढ़ेंगे अगला टॉपिक, अलैंगिक पुष्प व द्विलिंगी पुष्प में अंतर। हेडिंग है आज की, अलैंगिक पुष्प व द्विलिंगी पुष्प में अंतर कैसे रहता है। इसमें देखो, ये तो हेडिंग, क्रम संख्या,
आलिंगी पुष्प, दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। इसमें तो केवल एक जननांग पाया जाता है, इसमें केवल एक जननांग पाया जाता है, स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से, स्त्री केसर या पुंकेसर। और इसमें दोनों ही जननांग पाए जाते हैं, दोनों ही जननांग पाए जाते हैं। कोष्टक में डालें आप स्त्री केसर और पुंकेसर, स्त्री केसर प्लस पुंकेसर। इसके जो उदाहरण होते हैं पपीता, पपैया और वाटर बलून, तरबूज। इसमें होता है मटर, सरसों और गुड़हल। ये इसमें अंतर हो गया। कभी कभी एग्जामिनर 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है, एक लिंगी पुष्प में 2 लिंगी पुष्प में अंतर लिखिए। ये अंतर हो गया। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।